We can say about the Newton's first law of motion, the object which is in the motion, which will be in the motion, but the object which is in the static motion, which will be state until the force conduct on it. कुल मिला के कहना ये है कि कोई भी वस्तु है, वो यदि गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, मूविंग कर रही है तो वो मूविंग करती रहेगी, और यदि स्टेट में है, विराम में है, माने रखी है, तो वो यहीं पर रखी रहेगी जब तक कि उस पर फोर्स न लगाया जाए, जब तक कि उस पर बल न लगाया जाए। जैसे ही बल लगाया जाएगा तो वस्तु अपनी पोजीशन में चेंजिंग लाएगी, वस्तु अपनी स्थिति में बदलाव लाएगी। इसी को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो अपन समझेंगे व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कितना सरल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अपन ये कहेंगे कि कोई भी वस्तु है वो अगर मोशन है, मूविंग कर रही है, तो वो मूविंग करती रहेगी, और यदि स्टेट में है तो वो स्टेट में रहेगी जब तक कि वो उस पर कोई बल न लगाया जाए। जब अपन फोर्स लगाएंगे तो वस्तु वहां से स्वयं अपनी जगह से बदलाव करेगी, एक्सचेंज इन इट्स पोजीशन। जैसे अपन यहाँ पे बोर्ड लगा चुके हैं तो यहाँ पे बोर्ड लगा ही रहेगा जब तक कि इस पर बल न लगाया जाए, और जैसे ही बल लगाया जाएगा तो ये जो बोर्ड है यहाँ से हट जाएगा। तो कुल मिला के अपन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ चुके हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि जब तक कोई वस्तु पर बल न लगाए तब तक वो वस्तु अपनी अवस्था में, अपनी पोजीशन में बदलाव नहीं लाती है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शिया का पालन करता है। इनर्शिया की परिभाषा अभी अपन ने बताई थी। व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया को समझाना क्या मतलब था, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझाने से पहले इनर्शिया अपन ने क्यों समझाया। तो इनर्शिया अपन ने इसलिए समझा कि इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन में एक्सचेंजिंग तब लाती है जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है। तो इसीलिए अपन ने इनर्शिया समझा, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शिया का पालन करता है। ये भी यही बताता है कि जो मोशन है, मूविंग कर रही है, वो मूविंग में रहेगी, और जो स्टैटिक मोशन में है वो स्टैटिक मोशन में रहेगी। तो कुल मिला के अपन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज समझ चुके हैं। तो आज के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लोगों के लिए यही काफ़ी है कि अपन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोशन को समझ चुके हैं। आज के लिए उन लोगों के लिए इतना ही है। आज के लिए आज का ये टॉपिक क्लियर कर लेना, फिर कल अपन पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी सरल है, छोटा ही है, उसको भी समझा देंगे। फिर इनका डेरिवेशन भी आता है, वो भी कल हम देखें। ठीक, धन्यवाद। यार विजय पचौरी सर अमेजिंग हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट लेवल है। जब तक हमें समझ ना आए वो एफर्ट्स करते रहते हैं। वो हर चीज को बिल्कुल इजी बना देते हैं। तो बस अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।